दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से एआईपीएफ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एआईपीएफ जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो क्रिएटर है और जो डेवलपर है मिस्टर हिशाम हाकिम और स्टीव जॉब्स, ये फरवरी महीने में बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और कल दिनांक थी 20 अप्रैल को जो 1000 लोगों की शाम को 8 बजे की जो मीटिंग होती है उसमें लाइव आए थे। तो इंडिया की पहली आईडी जो है मिस्टर मेलोडी ऐसा कुछ नाम है, मतलब नाम तो कोई दूसरा होगा। कहने का मतलब ये बंदे छिपे हुए नहीं हैं, फिजिकली भी लाइव आ रहे हैं और डिजिटली भी ये लोग हिडन ऑनर नहीं है इसके अंदर। ये एआईपीएफ में दोस्तों डाउ सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज है, ऑटोनोमस है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे उसका पूरा नाम होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ये इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हुए हैं। डिसेंट्रलाइज पूरी तरह से इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी डाउ सिस्टम होता है तो उसमें टोकन होता है। इसके अंदर भी टोकन है, टोकन का नाम है एआईपीएफ। और वो टोकन जो बना है वो जो डेक्स है उस पर बना है, यूनिस्वैप पे उसका पूल क्रिएट किया गया है। स्टार्टिंग में 25,000 टोकन बने थे, आप उसकी भी लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। 25,000 टोकन स्टार्टिंग में बने थे और उसमें से 5,000 टोकन और $5,000 डाल के इसका पूल क्रिएट किया गया। $1 इसकी रेट आई और बाकी के जो 20,000 टोकन बचे थे वो भी इन्होंने अपने निजी वॉलेट में नहीं रखे, ट्रेजरी में डाल दिए। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर जो $5,000 डाल करके और 5,000 टोकन डाल करके जो भी पूल क्रिएट किया गया, तो जो लिक्विडिटी जो भी वहाँ पर डाली गई या जो एलपी टोकन बने दोस्तों वो सारे के सारे बर्न हो चुके हैं। 100% लिक्विडिटी लॉक कर दी गई उसी दिन। देखिए दोस्तों ये डेक्स स्क्रीन पर कह रहा है और ऑन चैन भी आप सारी चीज़ देख सकते हैं। 100% लिक्विडिटी इसकी लॉक है और 100% एलपी टोकन बर्न है। इससे ये साबित होता है। बाकी आप और कंसेप्ट को देखोगे तो आपको उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। मैं किसी और का नाम ही नहीं लूँगा, आप तो खुद चेक करें कि ये कंसेप्ट क्यों करना चाहिए। 100% लिक्विडिटी लॉक, लिक्विडिटी एलपी टोकन बर्न है, तो कोई भी क्रिएटर इसमें से $1 भी निकाल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मार्केट कैप $20 मिलियन का है। एक्चुअल में ये टोकन स्टार्ट तो हुआ था 5 महीने 1 दिन 5 मंथ और 1 दिन पहले इसका पेयर क्रिएट किया गया था और ये करीबन 16 नवंबर की बात है। लेकिन पूरे दिसंबर महीने में इसके 100 करीबन डाउ मेंबर्स बने, सबने $5,000 डाले और डाउ मेंबर बनाया गया। तो नवंबर दिसंबर महीना तो ऐसे ही चला गया और उसके बाद में 1 जनवरी से इन्होंने अपने जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उनको रिनाउंस किया। तो पब्लिकली ये लाइव हुआ 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 1 महीना, फिर मार्च 2 महीना और अप्रैल 3 महीने और 19 दिन रियल में इसको हुए हैं। और 3 महीने 19 दिन के अंदर अगर आप मार्केट कैप देखने चाहें तो 20.1 मिलियन यानी 201 करोड़ INR में इसका मार्केट कैप हो चुका। मार्केट कैप का अर्थ ये होता है कि टोटल सप्लाई जितनी भी आई है उसको करंट रेट जो 2.11 उससे गुणा कर लो, ये इसका मार्केट कैप होता है। और लिक्विडिटी दोस्तों 3.7 मिलियन यानी $37 लाख, यानी कि करीबन 37 करोड़ रुपए की इसकी लिक्विडिटी आ चुकी है। आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम जो आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी करीबन $309,000 का है, यानी $3 लाख का 24 घंटे का इसका वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो खरीदा गया बेचा गया। अब इसके बायर्स देखेंगे 1369 है और सेलर्स सिर्फ 558 है। तो दोस्तों ये तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो भी आप इसकी गो प्लस सिक्योरिटी पे जाकर के चेक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक इश्यू दिखेगा और वो भी सेल टैक्स का है जो कि क्रिएटर के पास में जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी जो खतरनाक वाली जो होती है ना प्रॉब्लम्स वो नहीं है। टैक्स मॉडिफिएबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल नहीं है, ऑनरशिप सारे अनाउंस है और हिडन ऑनर नहीं है। तो ये अनइम्पोर्ट भी नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें आप मिंटेबल टोकन भी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इसके एआईपीएफ की अगर आप चेक करते हैं ये तो गो प्लस सिक्योरिटी है। इसके बाद में क्यू किंडल पे भी जाकर के देखते हैं तो एक भी इश्यू आपको नहीं दिखेगा। हनीपोर्ट इसके अंदर नहीं है, बाय टैक्स अननोन, सेल टैक्स अननोन, ऑनरशिप नाउंस अननोन, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब कुछ भी इश्यू नहीं है। इश्यू होता तो यहाँ पर दिखता। और टोकन स्निफर पे भी आपको 100+100 आपको इसको स्कोर मिलेगा। आप इसको एक एक चीज़ चेक करके क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, जिससे कि अगर आप चेक करेंगे इसको, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये टोकन स्निपर ओपन हो रहा है। तो टोकन स्निपर पे आप जब इसको चेक करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिखेगा, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। इसका स्कोर देखिए 100 में से 100 इसका स्कोर है। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सोर्स हैं, ऑनरशिप रिनाउंस्ड है और ठीक है, एंड क्रिएटर नॉट ऑथेंटिकेटेड फॉर स्पेशल परमिशन। मतलब ये सारी चीज़ें आप होल्डर के एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये तो होगी मोटी मोटी बात, है ना। ये डेक्स स्क्रीनर के अलावा आप चाहे तो डेक्स टूल पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। एक जो होता है डेक्स टूल्स, यहाँ पर भी आप चेक कीजिए। तो ये मोटी मोटी दो ही चीज़ें देखने की, बाकी जो इधर उधर लोग देखते रहते हैं उसका कोई सेंस नहीं है। आप ये AIPF यहाँ पर लिखा मैंने, AIPF, इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, और अब आप देखेंगे यहाँ पर 2.11 इसकी करंट रेट चल रही है। यहाँ पर भी आप एक एक चीज़ चेक कीजिए, तो आपको हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टोकन स्निपर पर देख लिया, डेक्स स्कैन पर देख लिया। मोटी मोटी बात ये आती है कि अब इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर जाते हैं। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट AIPF का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आप सीधे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में जाते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन जो बताती है वो सबसे बेस्ट, ऑथेंटिक और सही होता है। अब देखिए दोस्तों, आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके टोटल सप्लाई कितने, जो क्वेश्चन आता है कि टोटल सप्लाई, ये मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में 25,000 टोकन जो इसको बने थे, वो भी आप इसका ट्रांजेक्शन लाइव देख सकते हैं। तो अभी 96,17,807 टोकन जो है इसके मैक्सिमम टोटल सप्लाई है। होल्डर्स 18,984 हैं। ट्रांजेक्शन 3,61,557 हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर जब क्लिक करेंगे और जब आप रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो 5वें नंबर आप देखेंगे ऑनरशिप जो इसकी है वो दोस्तों नल वॉलेट पे रिनाउंस्ड है। मोटी मोटी बात यही देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के क्लिक और इसके होल्डर्स आप देखेंगे तो इसकी जितनी भी सप्लाई है उसमें देखिए करीबन 44% जो है वो ट्रेजरी में लॉक है। ये ट्रेजरी है 44844B 5044B, ये इसका ट्रेजरी है। इसमें भी ये जितने भी 44% जो AIPF है वो लॉक है। दूसरा जो है 500 ये यहाँ पर स्टेक होता है, ये भी लॉक है 26.12%। और तीसरा जो है AIPF दिख रहा है, ये जो है स्टेबलाइज़र है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ALS है, जहाँ पर ये रेट को मेंटेन करता है, इसमें भी ये लॉक है। और चौथी चीज़ जो है इसमें भी 9.27% लॉक है। बाकी का 5वें ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है 5वां, इसमें आपको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5वां जो है ये कई 23,000 चल रहा। हाँ, ये भी ये जो आपको दिख रहा है 27268, इसके अंदर भी ये लिक्विडिटी एक एक चीज़ है वो लॉक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी 5.8% ये भी लॉक है। और ये एक नॉर्मल सा एड्रेस है 6B84, ये किसी ने टोकन लिए होंगे, इसके पास ये हो सकता है किसी यूज़र का हो एड्रेस 0.09 है। और ये क्रिएटर का जो है 5% जो जाता है 560, इनके पास में 3,329 टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लॉक कितने हैं दोस्तों? 44%, 26%, 13% और 9%। और ये जितने ये सारे लोग हैं बाकी मार्केट के अंदर। अब देखो एक एक चीज़ को देखते हैं। ये इसका जो ट्रेजरी का भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ और रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ और 5वें नंबर पे आप क्लिक करो। इसका ऑनर देखो 0 है, मतलब कोई निकाल नहीं सकता है। क्रिएटर भी इसकी लिक्विडिटी निकाल नहीं सकता है। ठीक है, अब पीछे आते हैं, एक एक चीज़ को अपन चेक करते हैं। तो आपको देखिए उस मैं होल्डर पे जा रहा हूँ।
थोड़ा नेट की वजह से ऐसा हो जाता है। अभी ये सेकंड नंबर पे इस पर मैंने क्लिक किया, इसका भी आप चेक करें, कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, रीड कॉन्ट्रैक्ट करें, और ये 5वें नंबर पे ये ओनरशिप है, देखो ये रिनाउंस्ड है। तो कोई लिक्विडिटी निकाल ही नहीं सकता, ऐसे कैसे आपको पाँचों के पाँचों मिल जाएगा। तो देखो मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा, नहीं तो क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो इसके सारी लिक्विडिटी लॉक है, ओनरशिप रिनाउंस है, सारी ओनरशिप रिनाउंस है। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब त्याग दी गई है। अब ये क्रिएटर अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है। अब बस यही है कि अगर इसके जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ट्रेजरी का काम कर रहा है, टोकन मिंटिंग एंड बर्निंग का काम कर रहा है, एक स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, रेट को घटने बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, और एक जो है वो स्टेकिंग का काम कर रहा है, एक जो है वो रिवार्ड देने का काम कर रहा है, एक है वो उन चारों के ऊपर मैनेजमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एआई काम कर रहा है। सबसे मैं मोटी मोटी बात आप हमेशा ये देखो हमेशा कि कभी भी कोई भी डाउ सिस्टम उसकी लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं और बर्न है कि नहीं। यहाँ पर 100% लिक्विडिटी लॉक है, 100% बर्निंग है। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज़, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी है वो रिनाउंस है कि नहीं, तो इसके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस है। 2 चीज़ होगी। अच्छा, 5 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर प्रॉक्सी लगा हुआ था, वो भी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर कई फेज आने वाले हैं। अभी फेज़ 1 जो चल रहा है एपीएफ का, सेकंड फेज़ डाउ आ चुका है, डाउ कॉन्सेप्ट, डाउ गवर्नेंस, बिना जिनके पास जो वोटिंग करेंगे उसके आधार पर ही कभी भी इसमें कुछ भी और नए फेज लाने हो, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ ऐड करनी हो, तो उसके लिए बिना लोगों की अनुमति के, बिना वोटिंग के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों और क्या चाहिए, इस सिस्टम के अंदर आपका जो टोकन जो है उसकी रेट कभी भी डाउन नहीं हो सकती, मतलब अचानक से डंपिंग नहीं हो सकती और अचानक से पंपिंग नहीं हो सकती। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप डेक्स स्क्रीनर को देखें, डेक्स टूल को देखें, टोकन स्नीपर को देखें, इसके स्कोर को देखें, ब्लॉकचेन पे चेक करें, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस, इसकी लिक्विडिटी लॉक, एलपी टोकन बर्न, और सबसे बड़ी बात एक और है कि जब इसको विड्रॉल किया जाता है तो उसके ऊपर भी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से डंपिंग नहीं होता है। तो मुझे बताइए, ऐसी चीज़ आपको पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जितने भी डाउ सिस्टम चल रहे हैं, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्रिएटर लाइव आते हैं, लाइव जूम पर आते हैं, आ चुके हैं, बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं। लोगों की इनकम पर डे 1-1 लाख रुपए से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक 3 महीने में हो चुकी है। सुबह की मीटिंग में भी 600-700 लोग 8 बजे आ जाते हैं, शाम के मीटिंग में भी समझो करीबन 1000 प्लस लोग आ जाते हैं। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है, सुबह की 8 बजे की मीटिंग में टेक्निकल सेशन होता है, ओपनली सवाल जवाब होते हैं। शाम की मीटिंग के अंदर भी जो है वो प्लान प्रेजेंटेशन भी होता है और शेयरिंग भी होती है। और मतलब जितने गुण होने चाहिए डाउ सिस्टम के अंदर वो सारे, और भी आप इसका ओवरव्यू जब देखेंगे ना, ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारे आप प्लान देखेंगे तो यहाँ पर उन लोगों की कुछ भी दिखती नहीं है। यहाँ वेबसाइट भी दिख रही है, डॉक्स भी दिख रहा है, ट्विटर हैंडल भी दिख रहा है, टेलीग्राम भी दिख रहा है। एक क्लिक करने पर आप सीधा उनकी वेबसाइट पे अपन जा सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत ही बड़ी बात है। और ये देखो AIPF फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया, इनकी सीधी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है दोस्तों, और आप इसका पूरा ओवरव्यू जब चेक करेंगे तो आपको लगेगा आप स्टडी करें। इसकी सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आप इसकी मीटिंग को अटेंड करें और मीटिंग बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, देखो दोस्तों, कभी कभी कुछ सारी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती है ना, एकदम आप सारी चीज़ क्लियर करने जाओगे तो ये टेक्नोलॉजी का महासागर है। आप कम से कम रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन इसमें फ्री होता है, पहले तो करें रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है यहाँ पर कम से कम 1 टोकन से आए, 2 टोकन से आए, 5 टोकन से आए, 10 टोकन से आए, है ना। क्योंकि अगर पूरी तरह से स्टडी करनी है तो आपको 1-2 टोकन से तो आना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं पहले स्टडी कर लेता हूँ फिर इसके अंदर आऊँगा, ये इट इज़ द रॉन्ग वे। आप 1-2 टोकन से ऑन क्या फ़र्क पड़ता है, $2 की तो 1 टोकन है, 1 टोकन से आ जाओ। और उसके बाद आप जो है इसकी रियल में आपको बड़ा पैसा कमाना है और सिस्टम को समझना है, तो सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग बिल्कुल मिस नहीं करें। 2-4 दिन जब आप मीटिंग देखेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे। 100 टोकन, 200 टोकन, 500 टोकन, जितनी भी आपकी क्षमता है, जितनी भी जेब अलाउ करती है, उतने से आपको आने का एक्साइटमेंट लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत गजब का इसका सिस्टम है, मतलब नॉन वर्किंग इनकम जो है वो 0.6% से लेकर के 1% पर डे है, और दिन में 2 बार आती है, 1:30 बजे दोपहर को, 1:30 बजे शाम को। तो ऑटो कंपाउंडिंग होता है, गजब का सिस्टम है दोस्तों।
मतलब मैं पूरा प्लान क्या बताऊँ आपको, आप जितने सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप 360 दिन के लिए स्टेकिंग करें। उसमें 1% पर डे आता है, उसमें 71 दिन में आप जितने भी टोकन लगाओगे वो डबल हो जाते हैं, 6 महीने में 5 गुना होते हैं। और अगर आपने उसको ऑटो कंपाउंडिंग में लगाते रहे, मतलब कुछ ऑटोमेटिक ऑटो कंपाउंडिंग होता है, तो 12 महीने में 36 गुना हो जाता है। फिर इसके बाद में जो इसकी वर्किंग की इनकम है उसके अंदर भी जितने भी आप डायरेक्ट करेंगे उनकी डायरेक्ट की अर्निंग ROI जो है उनका 10% आता है, फिर 20% भी आता है, फिर 30% भी आता है, 40% भी आता है, 50 से लेकर 150% तक डायरेक्ट की अर्निंग का इतना आ जाता है। यहाँ पर कोई 3 लाख मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ $5,000 का बिजनेस किसी भी लेवल में हो गया तो आपकी एक रैंक क्लियर होती है और नो रैंक, और उसमें आपको 10% आपको पूरी टीम का जो है ROI का अर्निंग आती है, और डायरेक्ट पे 10% आ रहा था उसका 20% हो जाता है। बहुत गजब की इसकी वर्किंग इनकम भी बहुत बड़ी है, नॉन वर्किंग इनकम भी गजब है, विड्रॉल का सिस्टम भी अमेजिंग है, डंपिंग नहीं होता है। तो मतलब ये मैंने आपको नॉर्मल बात बताई। मैं एक ही बात बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आप इसकी जूम मीटिंग को ज्वाइन करें।